नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल तिवारी। आप देख रहे हैं विशाल तिवारी एकेडमी। चलिए आज देखते हैं पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि 25 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। इसका करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार। अब इसको 301 के तहत कानूनी अधिकार है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 51। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अनुच्छेद 38। समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 46। करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अनुच्छेद 44। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि किस राज्य में यूसीसी लागू है। ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 44। यस, करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किसकी संस्तुति पर जोड़े गए? शरण सिंह समिति, शाह आयोग, अशोक मेहता समिति, संथानम समिति। जिस करेक्ट आंसर बताइए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, शरण सिंह समिति। 1976 में। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 3, भाग 4, भाग 4A, भाग 5। जिस करेक्ट आंसर बताइए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, भाग 4A। ये 1976 में जोड़ा गया था। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76। राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में, तो आपको इनको अच्छे से पढ़ लेना है। यस, करेक्ट आंसर इज वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61। महाभियोग का आधार केवल संविधान का अतिक्रमण होता है, बस। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? संसद के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केवल लोकसभा के सदस्य, राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य। यस, करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसमें मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को। यस, करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद, लोकसभा। जिस करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, संसद। राष्ट्रपति को सिर्फ संसद हटा सकती है, बस। संवैधानिक उपचारों का अधिकार
को किसने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सरदार पटेल या एम के गांधी? इस करेक्ट आंसर, वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसका अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है ये। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश या राज्यसभा का सभापति, उपसभापति या महान्यायवादी? जिस करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74? यस, करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 में दी गई है, इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अनुच्छेद 72। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? स्वयं राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, केंद्रीय मंत्रिमंडल? यस, करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, केंद्रीय मंत्रिमंडल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 213? नहीं, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। अब देख लेना, गलत मार रहे हैं। अनुच्छेद 108 कैसे हो सकता है? अगर आप यूपीपीएससी, पीसीएस या फिर आरओ या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका ये क्वेश्चन किसी हाल में गलत नहीं होना चाहिए। आप अच्छे से ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद करिए। ठीक, एक तो मैंने हटा दिया, 108 नहीं होगा। कोई बात नहीं, वो हो जाता है जल्दबाजी में कई बार। तो आप धैर्य रखिए, कंटिन्यू बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जल्दबाजी में जो कर रहे हैं ना गलतियां, ये नहीं होंगी। लोग 10,000 प्लस क्वेश्चन तैयार करते हैं, हम यहाँ पे 30,000 प्लस क्वेश्चन तैयार करेंगे। प्रीलिम्स आपका बहुत आसानी से निकलेगा, किसी भी हाल में मैं आपका प्रीलिम्स नहीं रुकने दूंगा, क्योंकि 90% जनता प्रीलिम्स से बाहर हो जाती है। तो हम यहाँ 30,000 प्लस क्वेश्चन अच्छे से तैयार करेंगे, वो भी एक यूपीएससी बीपीएससी लेवल पे। तो आपका प्रीलिम्स नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद हम फिर मेंस के लिए अलग स्ट्रेटजी बनाएंगे, क्योंकि वहां आपको सब्जेक्टिव पढ़ना होगा, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा अच्छे से। वो मैं पढ़ाऊंगा, मेरी टीम पढ़ाएगी आपको अच्छे से, ठीक है, कि आपका प्रीलिम्स निकले, मेंस निकले और आप जल्द ही यूपी गवर्नमेंट ज्वाइन करें। देखिए, प्रीलिम्स निकालने का एक ही सिर्फ मंत्र है, आप ऑब्जेक्टिव अच्छे से तैयार करिए। आपने कितना पढ़ा उससे मैटर नहीं करता है, आपने जितना पढ़ा है आपने उसको कितना रिवाइज किया है। अगर आपका आता हुआ क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप प्रीलिम्स की रेस से बाहर हैं, और 90% लोगों के साथ यही हो रहा है, वो तैयारी कर रहे हैं और प्रीलिम्स की रेस से बाहर हो जा रहे हैं, क्योंकि आते हुए क्वेश्चन उनके एग्जाम हॉल में जाने के बाद डाउट की वजह से गड़बड़ हो जाते हैं। ठीक है, तो वो आपको नहीं करना है किसी भी हाल में। उसके लिए आप यहाँ बने रहिए, हम यहाँ 30,000 प्लस क्वेश्चन अच्छे से तैयार करेंगे, वो भी ऑथेंटिक क्वेश्चंस, जो कि आपके यूपीपीएससी, पीसीएस, आरओ या फिर बीपीएससी या फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको वहाँ ये सारे क्वेश्चन जीएस के मिलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बताइए? ये जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि अनुच्छेद 108 किस लिए है। ठीक, इसी बहाने आप पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 108 का क्या मतलब है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 2, 10, 12, 15? इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 12। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी, जाकिर हुसैन?
Yes, correct answer is option B, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर के.आर. नारायणन, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ज्ञानी जैल सिंह। Yes, करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है? 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 30 दिन। यस, करेक्ट आंसर क्या है? वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 14 दिन। उस उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, यूएसए। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। यस, करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? प्रधानमंत्री, विधि मंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 76 में है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट का अर्थ क्या है? आज्ञा देना, व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करना, अधिकार पूछना, सूचना देना। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करना। संविधान के किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 39D, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 43। अगर आप यूपीपीएससी पीसीएस या फिर आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39D। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 51A। यस, करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21A। इसको 86वें संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट करिए बिल्कुल। तो थैंक यू ऑल।